दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने चैनल के बारे में, यानी कि एजुकेशन टेक एरा के बारे में। और इस वीडियो के अंदर ये क्लियर बताना बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल पे एक तरह की वीडियोस नहीं मिलती हैं, अलग अलग तरह की वीडियोस मिलती हैं। ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपने करियर को लेकर के किस तरह की वीडियो देखनी है। बेसिकली आप लोगों ने कुछ ज़्यादा तो नहीं करना, आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपने यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा को सर्च करना है। सर्च करने के बाद बेसिकली आपको इस तरह का लोगो दिखेगा और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। एक्चुअल में जो बताने का जो मेन मोटिव है यहाँ पर वो ये है कि आप यहाँ पर जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि हमें यहाँ पर वीडियोज़ कैसे अंडरस्टैंडिंग होंगी। एग्जैक्टली आपको प्लेलिस्ट में विज़िट करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में विज़िट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर अलग तरह के सेशंस देखने को मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएंगी। आपको जिस भी प्लेलिस्ट को चूज़ करना है आप चूज़ करके अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमको देखने को जो यहाँ पर ये मिलती है इसी में कि हमें अपने करियर के लिए कौन सा फील्ड बेहतर चूज़ करना चाहिए। ये डिपेंड आपकी फ़िलहाल अपनी इंटरेस्ट पे करता है कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस चीज़ को करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है कंप्यूटर लाइन के अंदर। हमें समझना ये भी पड़ेगा यहाँ पर कि अभी जो हम लोग जो वीडियोज़ इस प्लेटफॉर्म पे जो अपलोड करने जा रहे हैं यहाँ पर, या जो प्लेटफॉर्म पे जो अपलोड हम लोग कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट को हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होगी यहाँ पर कि चीज़ें इनमें किस किस तरह से होती हैं और हमें क्या क्या इसमें करना आना चाहिए। एग्जैक्टली पिछली जो वीडियोज़ अगर आप देखें और ध्यान से समझें इसी के अंदर यहाँ पर, तो पिछली वीडियोज़ के अंदर जो बताया गया आप लोगों को यहाँ पर वो ये बताया गया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं या कैसे सीख सकते हैं। उन्हीं टॉपिक को क्लियर करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये बताने जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अप्लाई कर सकें और यहाँ पर डिज़ाइनिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करके या बना करके उसे अपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट भी कर सकें। अब सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास जो निकल के आती है वो ये आती है कि हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है। हमें जो बनाना सीखना है इसी के अंदर यहाँ पर हमें ये सीखना है इसी के अंदर कि जिस तरह के आप पोस्ट आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे बनाए जाएंगे। इनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। इनको बनाने के लिए पहली बात हमें यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी एक तरह के प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होगा जहाँ पर हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकें। जो मैंने आपसे ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये बेसिकली डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स की मैंने बात रखी है आपसे, जिनको आप पिकअप करके अपने डिज़ाइनिंग को उसके अंदर रिप्रेजेंट करके किसी के सामने दिखा सकते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर ऑफलाइन में जैसे अगर हम लोग बात करें फ़ोटोशॉप, तो आप फ़ोटोशॉप सेशन को भी देख सकते हैं। और जो आज हम लोग यहाँ पर जो एक नया कंटेंट जो सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फ़ोटोपी बोलते हैं यहाँ पर। तो फ़ोटोपी बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली फ़ोटोपी एक तरह का डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। और डिज़ाइनिंग बेसिकली हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं या अपनी सेल्फ के लिए भी करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि फ़ोटोपी एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर, ये मालूम आपको होना चाहिए। मैं अगर आपको ऐसा सिमिलर अगर रेफरेंस भी अगर दूँ यहाँ पर, तो फ़ोटोपी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप जैसा सिमिलर है आपका, बट दोनों में बस यहाँ पर ये डिफरेंस आता है कि फ़ोटोपी ऑनलाइन वर्क करता है और आपका जो फ़िलहाल फ़ोटोशॉप है वो आपका ऑफलाइन वर्क करता है। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो फ़ोटोपी इज़ ए वेब बेस्ड फ़ोटो एंड ग्राफिक्स एडिटर। पहली बात यहाँ पर जो आपको समझना है और अंडरस्टूड करना है कि वेब बेस्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ़िलहाल गूगल पे या वेबसाइट पे ही चलता हो, उसको बोला जाता है वेब बेस्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर द इमेज एडिटिंग। पहली बात यहाँ पर जो उसका मेन पर्पस होता है वो इमेज एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। मेकिंग इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशंस भी आप इसमें ईजिली बना सकते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी चीज़ों के बारे में होगी। पहली चीज़ तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इलस्ट्रेशन दिखता कैसे है और ये हम बनाना ही क्यों सीखें और इसका मेन मोटिव क्या है, हमारा रोल क्या है सीखने के लिए। तो आपको बेसिकली जो लिखना होगा इसी के अंदर यहाँ पर मेकिंग इलस्ट्रेशंस अगर आप लिखते हैं इसी के अंदर, तो इस तरह के जो फिलहाल जो आप डिज़ाइनिंग अगर देखेंगे इसी के अंदर यहाँ पर ये सब इलस्ट्रेशंस में आते हैं और जो इनका जो लुकअप होता है वो कार्टूनिस्टिक फॉर्म में होता है। तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको और अंडरस्टैंडिंग भी इसमें होनी चाहिए कि हम इसे कैसे अंडरस्टूड भी कर सकें। एग्जैक्टली नेक्स्ट वन जो अगर आप लाइन देखें इसी में कि वेब
डिज़ाइन। याद रखिएगा इसी के अंदर सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे लिए उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर वेब डिज़ाइन। तो वेब डिज़ाइन के भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो डिज़ाइनिंग टर्म्स होते हैं, उनको भी हम लोग इसमें आसानी से समझ सकते हैं और अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिज़ाइनिंग टर्म के बिहाफ पर। वेब डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होते हैं, कई सारी ऐसी साइट्स हैं और आप उनके अंदर भी देखें तो उनके अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग के टर्म्स भी देखने को मिलेंगे। वेब डिज़ाइनिंग कोई भी आप नोटिस करना अगर चाहें तो मैंने अमेज़ॉन ओपन कर रखा है यहाँ पर। तो अमेज़ॉन में जितनी भी चीज़ें आप फ़ोटो रिलेटेड देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बैनर का जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें, जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, लुकअप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आती है। कहाँ घड़ियाँ होंगी, कितनी घड़ियाँ होंगी, किस जगह पर किस तरह की फ़ोटो लगाई जाएगी, बैनर का साइज़ क्या होगा, हाइट क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अलग अलग फ़िलहाल फॉर्मेट्स होते हैं, इमेज के फॉर्मेट्स अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर, ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए इसी के अंदर यहाँ पर, और इसकी भी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। मैंने फॉर्मेटिंग की बात क्यों बोली यहाँ पर, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या फॉर्मेट्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर या नहीं देखने को मिलते हैं, या इसमें कंपैटिबल है या नहीं, इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ यहाँ पर कि आप अलग अलग फ़िलहाल फॉर्मेट के अंदर इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनकी फ़ाइलों को आप इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये जो भी आपको नेम ऑफ लिस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, JPG, PNG, GIF, TIFF, PSD, PDF, EPS, AI, समथिंग लाइक एटसेट्रा, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर फ़ोटोपीज़ एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर, पहली बात यहाँ पर जितने भी मैंने आपको इस जगह पे जो डिज़ाइनिंग के टर्म्स जो मैंने दिखाए थे आपको, ये सभी आपके एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो बेसिकली आपका एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इट इज़ ए कंपैटिबल विद ऑल दी मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स इंक्लूडिंग ओपेरा, एज, क्रोम एंड फायरफॉक्स। ऐसे कई सारे और भी आपके ब्राउज़र्स हैं जिनके अंदर फ़ोटोपी आसानी से चल जाता है, तो उनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। बेसिकली मैंने यहाँ पर फ़ोटोपी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको यहाँ पर, और ये बताया कि फ़ोटोपी है क्या। बेसिकली अब इसके इंटरफेस के बारे में जानें और ये जानें कि इसको हम लोग चला कैसे सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं करना, आपको बेसिकली यहाँ पर गूगल क्रोम में जाना है, और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने बेसिकली जो चीज़ों को सर्च करना है, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा टैब डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आसानी से इसमें हो जाए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिखना होगा इसी के अंदर यहाँ पर फ़ोटोपी लिखना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोटोपी लिखेंगे यहाँ पर, तो फ़ोटोपी जैसे ही मैंने मेंशन किया इसी के अंदर यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन में मेरे पास अलग अलग आ गई। और जैसे अगर आप यहाँ पर चीज़ों पे क्लिक करेंगे फ़ोटोपी पे, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होगा इसमें। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जब आपको रहेगी तो मुझे लगता है कि आप अच्छा भी इसमें चीज़ों को देख सकते हैं और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इसी में, तो क्लिक करने के बाद आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लोगो मेंशन करेगा फ़ोटोपी, लर्न, ट्यूटोरियल्स, टेम्पलेट, APIs, ये ऐसे कई सारे टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड करेगा जो पहले से बने बनाए डिज़ाइंस भी अपने अंदर होल्ड करते हैं। और आप बहुत बिजी हैं तो आप जाकर के इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को ईजी बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। ये फुली लोकल आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट एडिटर है, रन एनीवेयर, कहीं भी आप इसे रन कर सकते हैं। फ़ोन में अगर करना चाहें तो फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग बेसिकली आपको मीडियम देखने को मिलते हैं। पहली बात इससे कुछ फीचर्स हैं। प्रोफेशनल एडिटर है, फुल PSD सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप फोटोशॉप में कोई फाइल बनाते हैं तो यहाँ या इसमें जो बनाते हैं वो भी आपको उसमें ओपन हो जाएगा, या उसमें जो बनाते हैं वो इसमें ओपन हो जाएगा। स्विज नाइफ और ग्राफिक्स हैं इसके अंदर, परफेक्ट रो सपोर्टेड है। स्टेट ऑफ दी आर्ट AI हैं इसके अंदर यहाँ पर। ऑल एसेंशियल फीचर्स हैं, एडजस्टमेंट एंड फिल्टर्स हैं, वेक्टर ग्राफिक्स हैं। ऐसे फिलहाल मीडियम्स हैं इसी के अंदर यहाँ पर कि आप इसे कंप्यूटर्स में किस तरह से यूज़ कर, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट एंड एजुकेटर यूज़ कर सकते हैं इसे यहाँ पर, स्मॉल बिजनेसेस ऑनर यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ कर सकते हैं, यानी हु कैन बेनिफिट फ्रॉम आवर फ्री फ़ोटो एडिटर, सम काइंड ऑफ दी ऐसी थ्योरीज ये प्रोवाइड करते हैं। बट मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे बेसिकली इसे यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। और जैसे अगर मैं स्टार्ट भी करता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर, तो मैंने क्लिक किया इसे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ये आपका स्टार्ट और लोड हो रहा है एनवायरनमेंट, तब तक मैं
आपको इसके अंदर चीज़ों को देखने के लिए बोलता हूँ, चीज़ों को आप देखो किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं एंड समथिंग, देन मैं स्टार्ट करता हूँ उसे। जब आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में सबसे पहली चीज़ आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ कोई खुलती है, कोई भी स्क्रीन ओपन हो गई यहाँ पर। तो उस स्क्रीन के अंदर जो समझने वाला पॉइंट होता है वो ये होता है कि लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में, बॉटम में और टॉप में देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है फोटोपी के अंदर भी। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप चीज़ों के बारे में जानें तो यहाँ पर मोस्टली आपको स्टोरेजेस के बारे में इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी आपके लोकल स्टोरेजेस क्यों ना हो यहाँ पर भी आपको लोकल एक्सेस देखने को मिल जाता है, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, फोटोपी का अपना खुद का स्टोरेज होता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको इजी टर्म्स लगते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वन ड्राइव हो गया आपका, गूगल ड्राइव हो गया, तो ये सारी चीज़ों का एक्सेस आपको प्रोवाइड करके देता है। आप इसमें अपनी आईडी लॉगिन करें और जो भी स्टोरेज को वर्चुअली अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आसानी से आप उसे भी कर सकते हैं। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बेसिकली अभी आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद अगर आप चीज़ों को देखें कि फ़ाइल है हमारे पास यहाँ पर, तो फाइल में हमें यहाँ पर चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। हमें सेव करना है, एडिटर पैनल बहुत सारे खुल जाते हैं यहाँ पर। अकाउंट रेडी करने के लिए बात हमसे करते हैं और कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज़ प्रोवाइड करता है कि फोटोपी को आप बहुत बखूबी चलाइए और बहुत आराम से चलाइए। हर एक चीज़ की शॉर्टकट की बताता है हमें यहाँ पर, ये जस्ट लाइक ऐसे फोटोशॉप जैसा यहाँ पर। और कुछ नए टूल भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे कई सारे फीचर हैं, अगर आप इसको क्लिक करते हैं फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप काम भी अगर करना चाहें तो आप इसमें आसानी से काम भी कर सकते हैं। बट दैट टाइम हमें इसमें जो काम करना है इसी के अंदर यहाँ पर वो नॉर्मल मोड में करना, तो वापस उसी बटन को दबा करके पहले पे आप आ जाइए। आप क्लिक करके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं इसमें। और मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, पेन लिखा है मैंने इसी के अंदर यहाँ पर, इसने जहाँ जहाँ भी पेन मेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, इसने मुझे एग्जांपल भी इसने शो कर दिए। बट मुझे अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे कोई काम नहीं करना, तो अभी से आप हटा दीजिए यहाँ से। तो ऐसे कई सारी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मेट बताता है किस किस तरह के फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। राइट हैंड साइड पर जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर, जो एकदम से आया कि वो चला गया यहाँ पर, वो एडवर्टाइजमेंट ही थी और आप इसी में ये बनाना इसमें सीखेंगे, तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से इसमें होनी चाहिए। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ और ये अंडरस्टूड करवाना चाहता हूँ आपको कि जितना हो सके चीज़ों को समझें और अंडरस्टैंडिंग भी आप करें इसमें। न्यू प्रोजेक्ट इसके अंदर मेंशन है हमारे पास है यहाँ पर कि न्यू प्रोजेक्ट में क्या होता है, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर्स में क्या होता है, टेम्पलेट्स में क्या होता है। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि चीज़ें पहले से बनी बनाई होती हैं, आप चीज़ों को देख और समझ सकते हैं और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं चीज़ों के बारे में क्या है क्या नहीं है। मैं आपको क्लियर कर समझाता हूँ और चीज़ों के बारे में बताना भी चाहूँगा यहाँ पर कि फोटोपी अपने आप में अप टू ग्रेड कंटेंट है। और रिसेंटली मैंने कुछ क्लासेस दी थी स्टूडेंट्स को यहाँ पर, उस दौरान मैंने जब फोटोपी का जो फेज़ देखा था, ये बेसिकली बहुत लंबे समय की बात नहीं बता रहा हूँ यहाँ, बहुत कुछ महीनों की बात बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। कुछ समय फ़िलहाल फोटोपी का ये वाला इंटरफेस अलग था, अभी फोटोपी का इंटरफेस बदल चुका है, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर कि इतने कॉलम वो शो नहीं करता था, बट यहाँ पर ज़्यादा कॉलम हमें शो होने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सोशल में जितने भी पेजेस आप देख पा रहे हैं, इन सभी पेजेस की आप एक कॉपी में नोट्स बना लें यहाँ पर, और नोट्स बनाने के बाद आप उसे यहाँ पर मुझे बेसिकली टैग कर दें मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम में जा करके सर्च कर सकते हैं आपका एजुकेशन टेक एरा, तो वहाँ पर भी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको हो जाएगी। प्रिंट सेक्शन, ये आपसे कोई इसमें आपको कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है ज़्यादा आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका काम नहीं होता, क्योंकि सारा काम आपका यहाँ पर इंटरनेट पे होता है। कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए आप ज़्यादा आप उसमें इंगेज ना रहें। साइज़ बस मालूम होना चाहिए, स्क्रीन का भी साइज़ नॉर्मल ही रखें, मोबाइल का भी नॉर्मल ही रखें। ऐड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार बगल बगल में जो ऐड हमारे सामने दिख रही हैं यहाँ पर, ये स्काई स्क्रीपर ऐड भी हो सकती हैं आपकी, कुछ इस तरह की मीडियम रेक्टेंगल भी हो सकती हैं, तो मालूम होना चाहिए इनके बारे में। एंड टू एंड समथिंग, ये जितनी भी चीज़ आप बगल में देख रहे हैं जो एकदम से अलर्ट हो रहा है, समथिंग कुछ कंटेंट आ रहा है फिर चला जा रहा है, वो सब आपका एडवर्टाइजमेंट में ही आता है। इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, बना रहे हैं, आप उसको लिख दें आप इसके अंदर। हाइट और विड्थ जो भी आपको पसंद है आप उससे लिखें। मुझे पसंद है यहाँ पर ये वाला साइज़, तो मैंने जैसे क्लिक किया मेरा यहाँ पर वही साइज़ मेंशन यहाँ पर हो गया। बाकी DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, बेसिकली पिक्सल
पिक्सल रिगार्डिंग कंटेंट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसे DPI मेंशन करें इसी के अंदर, और आपको बस बेसिकली फुल फॉर्म लिख देना है। फुल फॉर्म जैसे आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाएगा। जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पर ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो चीज़ों के बारे में समझाता है और अंडरस्टैंडिंग भी आपको ही देता है। तो क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। बेसिकली इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर DPI का ज़्यादा रोल होता है, तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए और क्लैरिटी भी होनी चाहिए आप लोग को यहाँ पर क्या है ये क्या नहीं है। पहली चीज़ यहाँ पर कि 72 आपको इंचेस में काम करना है, सेंटीमीटर में। बैकग्राउंड क्या लेना है, वाइट, हमेशा वाइट ही लिया जाता है और अपने भी यहाँ पे चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं बिल्कुल। प्रोफाइल हमें RGB ही लेनी होती है, क्रिएट, जो कि मैं भी क्रिएट नहीं करूँगा इसके अंदर। ओनली फॉर इंट्रोडक्शन से मैं आपको यहाँ पर बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा है, क्या काम होते हैं। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर जो भी फाइल आपने रखी होगी आप उसे यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। बट दैट टाइम अभी मैं कोई फाइल ओपन नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर क्रॉस कर दे रहा हूँ। टेम्पलेट्स इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि क्लैरिटी आपको यहाँ से ज़्यादा भी मिल जाती है कई बार। टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर चीज़ों का रोल बहुत अलग अलग है, क्योंकि इसमें बनी बनाई चीज़ ज़्यादा मिलती हैं और सर्वर कंटेंट है ये। चीज़ों को लोड होने में समय लगता है इसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा आप समय दें और चीज़ों को समझें, और हर चीज़ का मतलब इसके अंदर अलग अलग है, किस किस तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। पहली सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। डिज़ाइनिंग कौन कौन सी होती है अगर आपको नहीं मालूम होगा तो बड़ा दिक्कत आपके लिए हो जाएगा। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ कि पहला टास्क ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ों को देखें और समझें और अंडरस्टूड भी करें कि इस जगह पे कौन कौन से डिज़ाइन मुझे आने चाहिए, या इस कोर्स में बनाए जाते हैं या कोर्स में होते हैं, तो क्लैरिटी भी आपको अच्छी खासी होगी। प्लगइन्स आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं, तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्शन हो गए इसी के अंदर यहाँ पर, तो एक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे फिलहाल कंटेंट है कि नॉर्मल सब कार्टूनिस्टिक बना दिया इसने यहाँ पर। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे और अंडरस्टूड भी आपको अच्छे से होगा। तो आपको चीज़ों को देखना है, समझना है। सबसे ज़्यादा ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। ग्रेडियंट जो मल्टीपल कलर जिन्हें कहा जाता है यहाँ पर, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी, जो कि फ़िल्टर के तौर पे हम लोग उसे यूज़ भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग हमको देखने को मिल जाती है, तो स्टाइलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पर। तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को रहेगी उतना अच्छा आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग को बना भी पाएंगे, और मुझे लगता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करके किसी के सामने रख भी पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि मेहनत करें, और जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट को भी शो कर पाएंगे। लट्स हो गए, ये भी आपके बने बनाए कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपके डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको होगा तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों के बारे में अच्छा भी जान पाएंगे और कर भी पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए फ़िलहाल मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हुए चलूँगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अभी होना भी शुरू हो जाएगी कि हमें इनकी भी नॉलेज होना क्या ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी इसे क्रॉस कर रहा हूँ और ये मेरे सामने नॉर्मल सा स्क्रीन है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, बस चीज़ों को पहले समझें। अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो बता रहा हूँ, जो हम फोटोपी में काम करेंगे यहाँ पर, अगर वो नहीं होगा हमारे पास तो हम काम कैसे करेंगे और चीज़ों में प्रोफेशन अपना बेहतर कैसे करेंगे। एक तरह के वो एसेट्स हैं जिनकी नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। जैसे अगर मैं क्लिक करूं, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे वेबसाइट की नॉलेज होनी चाहिए, और वेबसाइट की अगर नॉलेज नहीं होगी मुझे यहाँ पर, तो मैं कैसे काम करूँगा अपना फोटोपी के अंदर। तो मुझे अनस्प्लैश की नॉलेज होनी चाहिए, और अनस्प्लैश मुझे बेसिकली यहाँ पर इमेजेस प्रोवाइड करता है यहाँ पर, और बहुत अलग अलग तरह की इमेजेस प्रोवाइड करता है जिस भी तरह की आपको इमेज चाहिए। आपके पास यहाँ पर अलग अलग बेसिकली देखने को मिल जाएंगे कैटेगरी। अदरवाइज़ आप इसे सर्च करके भी चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको चाहिए क्या। ठीक है ना। नेक्स्ट वन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेक्सल बोलते हैं। पेक्सल पे अपना जैसे विज़िट करेंगे इसी में, तो इस पे जाने के बाद आपको पहले वाले URL पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, और आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और आप डाउनलोड अगर करना चाहें तो आप इजीली इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट वन अगर आप देखें इसी में कि अगर हमने लास्ट टाइम अभी हमने डिज़ाइनिंग के बारे में समझ रहे थे, तो अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ डिज़ाइनिंग जो की गई थी यहाँ पर, इनकी लिखावट अगर आप देखें तो हर किसी की लिखावट अलग अलग है। तो मुझे फ़ॉन्ट, उसको फ़ॉन्ट कहते हैं, तो फ़ॉन्ट हम इसे कहाँ से डाउनलोड करें, तो प्लस पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर जाके लिखें इसी के अंदर जा करके डा फ़ॉन्ट। अब जैसे डा फ़ॉन्ट लिखते हैं और क्लिक करते हैं, डा फ़ॉन्ट लिखने के बाद आपको पहला जो लिंक मिलेगा आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे और इन सभी का मतलब अलग अलग है। मान लीजिए कि अरेबिक में मुझे कुछ लिखना है तो मैं अरेबिक में लिख सकता हूँ। मुझे बेसिकली साइंस फिक्शन में कुछ लिखना है तो मैं साइंस फिक्शन में कुछ लिख सकता हूँ। मुझे बेसिकली रोमांटिक वर्ड लिखना है या मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से वैलेंटाइन फॉर्म में दिखाना है तो मैंने वैलेंटाइन पे क्लिक कर दिया। तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो कि लव को शो करते हैं। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा तो अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आपको होना शुरू हो जाएगा। बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि कमर्शियल डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर सैंस सेरिफ रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहते हैं, पोस्ट बनाना चाहते हैं, सैंस सेरिफ का आपको अच्छे से रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे कॉन्टेंट हैं इनकी अगर आपको नीड, अगर आपको लगता है कि नहीं है बट जो कि गलत है, इनकी नीड आपको पड़ती है और हर बार पड़ती है और हर जगह आपको पड़ेगी। तो कोशिश ये करना है कि इन डिज़ाइनिंग में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रोल बनाइएगा और अपने डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कीजिएगा, क्योंकि यही ऐसे कंटेंट होते हैं इनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। अभी कलर की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, अगर नहीं है तो कलर की अंडरस्टैंडिंग कैसे की जाएगी, उसके लिए हम लोग लिखते हैं UI ग्रेडियंट। ये भी एक साइट है आपकी जिसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको बखूबी होनी चाहिए। इसके अंदर चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनता है या वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारे थीम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने ब्लू किया, मैंने यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक कर दिया, मैंने येलो पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पर सेट बना करके मुझे दिखा देगा। मुझे बस बेसिकली क्लिक करना है, कलर कोड आता है, मुझे बस यूज़ करना है। मेरी डिज़ाइनिंग में जहाँ भी मैं यूज़ करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे कई सारी साइट्स होती हैं हमारे पास यहाँ पर, जैसे हम लोग कलर AI के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कलर लिखता हूँ और जस्ट इसके आगे AI मेंशन कर देता हूँ, देन मैं एंटर कर देता हूँ, तो मेरे सामने ऐसे कई सारी साइट्स हैं जिनके अंदर हम लोग अपने कलर के अकॉर्डिंग उसको जैसा भी हमें कलर चाहिए होगा, हमें समझना होगा, तो चीज़ों को हम समझ सकते हैं और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारी हैं डिज़ाइनिंग और कलरिंग साइट्स हैं जहाँ पर हम चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर कलर AI होम पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरे पास एक सबसे बेस्ट मीडियम है कलरिंग के बारे में यहाँ पर। तो इनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। बट जिनके बारे में जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि कलर AI.es है क्या ये, तो इससे अगर बेहतर अगर देखा जाए तो अगर आप नीचे आते हैं इसे में यहाँ पर AI कलर के बारे में, तो इसलिए जब बोला जब जाता है तो सिमिलर लगता है चीज़ें यहाँ पर, बट सबका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो अलग है। ये टैम्पलेट कंटेंट साइट है आपकी, ये आपको थीम बना के देती है किसी भी जगह की, किस तरह के थीम पे किस तरह कलरिंग या किस तरह का मिक्सचर से चीज़ों को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको चीज़ों के बारे में इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ साइटें ऐसी भी जो कभी नहीं चल रही हैं, तो मतलब जो 2-3 साइटें हैं जिन पे आपको अपना हाथ बैठाना है। पहले ये साइट हो गई आपकी और आपकी एक साइट ये वाली हो गई, देन बाकी जो साइट मैंने बताई आपको यहाँ पर, उन पे आप लोगों ने अपना समय देना है, क्योंकि समय देने पे ही आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगा कि हमें इसमें काम कैसे कर सकते हैं और हमें काम करना क्या ज़रूरी है। डेफिनेटली आप देखें तो मेरे राइट हैंड साइड पे अगेन से भी पॉपअप आए, इन्हीं को हम लोग बनाना सीखेंगे इस डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर। यानी जो हमारा जो कोर्स है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो हमें इसको अच्छे से सीखना है कि हम अपने डिज़ाइनिंग को और अपने फ़िलहाल ऑडियंस को ग्रैब कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। जितनी अच्छी हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे उतना अच्छा हमारा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, जहाँ पर लोग उसको देखने बार बार आएंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी बेसिकली, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा और विश्वास रखिए कि आप इसमें बखूबी अच्छा सीख पाएंगे। थैंक यू।